हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप सभी को शेयर मार्केट विद राजीव इस चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं हर वीक में आपके लिए लेके आता हूं वीकली अपडेट। और इस हफ्ते का अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आने वाले महीने में और आने वाले कई वीक में आने वाला है बजट। तो एक बड़ा इवेंट आ रहा है। तो मेरे को क्या लग रहा है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारा नॉइज है, तो बहुत सारा दोस्तों का कमेंट था कि मेरे को क्या लग रहा है मार्केट का दिशा कैसा हो सकता है। देखो, मेरा जो व्यू रहता है ऑलवेज चार्ट के ऊपर रहता है। टेक्निकल स्टडी करके मेरे को जो लगता है, प्राइस जो बोलता है मैं उसको स्टडी करता हूँ। मेरा कोई दिमागी ख्याल नहीं रहता है किसी चीज़ को। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको मार्केट से कितना पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मैं ऐसे बोल दूं मुंह में कि मार्केट 14,000 हो जाएगा, कि मार्केट 20,000 हो जाएगा, अब पैसा लगा दो आने वाले 6 महीने में। ऐसा नहीं चलता है। हमारा जो व्यू रहता है वीकली, वीक आफ्टर वीक ऐसे चलता है। और इसके ऊपर ही मैं डिस्कस करता हूँ। जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ और जो लोग को वीकली अपडेट देखता है, फॉलो करता है, वो लोग को सारे को भी पता होगा कि मेरा जो व्यू रहता है वो चार्ट के ऊपर रहता है कि मार्केट मेरे को क्या बोल रहा है, बस मैं वही शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। चलो डिस्कशन में आगे बढ़ते हैं। चार्ट के ऊपर चला देख रहा हूँ वो है निफ्टी 50 का चार्ट। देखो, निफ्टी 50 का जो लास्ट वीक का चार्ट है, मैं ये डेली चार्ट देख रहा हूँ। लास्ट वीक में निफ्टी का क्लोजिंग ये था, ठीक है। और उस टाइम में मैं बोला था कि एक डबल बॉटम पड़ने का तैयार हो रहा है। यहाँ पे देखो, ये एक बॉटम बनाया था, यहाँ एक बॉटम बना के ऊपर जाने का तैयार कर रहा था। लेकिन ऊपर में ये जो लेवल है 18,250, 18,200 का जो लेवल है, इसको ब्रेक करके ऊपर का तरफ नहीं गया। तो अभी भी डबल बॉटम कंफर्म नहीं हुआ है, ठीक है। और नीचे का तरफ भी बहुत ज्यादा आया नहीं है। तो क्लोजिंग जो दिया है वो 18,000 में क्लोजिंग दिया है। चालू हुआ था 17,800 से 18,000, मतलब 200 पॉइंट का रेंज में पूरा हफ्ता निफ्टी ने ट्रेड किया। तो एक रेंज बाउंड अप्रोच बोल सकता हूं। अगर आरएसआई देखोगे, आरएसआई 40 और 60 का बीच में है, तो अभी भी एक रेंज में फंसा हुआ है डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर यही चार्ट को मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखूंगा तो भी देखो वीकली 40-60 का बीच में है, ठीक है। और सो एक रेंज बाउंड अप्रोच है। देखो, स्टडी जो है होता है वो बहुत सिंप्लीफाई होना चाहिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड आप चार्ट को लेके करोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड एनालिसिस करोगे तो उसको समझने में और उसमें पैसे कमाने का मौका बहुत कम रहता है। जो अभी अभी चार्ट देखना शुरू किया है तो ये कैंडल को देख के बोल सकता है ये है डोजी। तो दोनों जो हफ्ता है, यहाँ पे जो कैंडल बना है वो है डोजी। और डोजी कैंडल जब बनता है तब कोई साइड का इंडिकेशन नहीं देता है, ठीक है। ना ये ऊपर का तरफ इंडिकेशन दे रहा है, ना और नीचे जाने का इंडिकेशन दे रहा है, ठीक है। तो अभी मार्केट ऐसा स्थिति में है, वो शायद वेट कर रहा है कि बजट का ऊपर बजट कैसा आएगा, उसके ऊपर हमने रिएक्ट करेगा कि हमको जाना है ऊपर कि हमको जाना है नीचे। ये मार्केट हमको बोल रहा है। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा बड़ा फ्रेम का चार्ट में देखूं, मतलब मैं मंथली चार्ट में अगर देखूं इसको, तो मंथली चार्ट में देखो अभी भी आरएसआई 60 का ऊपर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अभी भी पॉजिटिव है मार्केट, मतलब मार्केट का दिशा अभी भी अप ट्रेंड है, ऊपर का साइड में है। तो ये दिखा गया है। नॉर्मली ऐसा होता है। मेरा जो पुराना 4-5 साल का मेरा अनुभव ये है कि जब भी बड़ा ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट में, तो उस टाइम में शॉर्ट टर्म फ्रेम के लिए ऐसा होता है, अगर बजट में बहुत ज्यादा कुछ खराब नहीं आया, ठीक है, ऐसा ना हो कि बहुत कुछ खराब अनाउंस कर दिया, तो भी मार्केट में रिएक्शन है नीचे का तरफ आएगा। अगर बजट ठीक ठाक होता है, मतलब बहुत ज्यादा खास अच्छा उम्मीद नहीं करता है, तो भी शायद बजट का दिन में रिएक्शन आए ना आए, लेकिन बजट का बाद 1 महीने का अंदर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव का तरफ दिखेगा। अगर बजट में अच्छा आए तो ट्रेंड पॉजिटिव ही होगा। अगर बजट बहुत ज्यादा खास भी कुछ ना आए तो भी ट्रेंड पॉजिटिव होगा। लेकिन बजट बहुत ज्यादा नेगेटिव होना नहीं चाहिए, ठीक है। ये मेरा अनुभव है। तो ये बता दिया। मैं निफ्टी 50 में आने वाले बड़ा ट्रेंड ऊपर का तरफ दिख रहा है, नीचे का तरफ चांस कम है। लेकिन जो इंडिकेशन है उसमें अभी भी शॉर्ट टर्म फ्रेम में और वेरी शॉर्ट टर्म फ्रेम में, मतलब डेली चार्ट में भी अभी भी ट्रेंड बिल्कुल फंसा हुआ है 40 और 60 का बीच में, ठीक है। तो ये पूरा व्यू है निफ्टी 50 का। निफ्टी बैंक का क्या बात कर रहा हूं,
निफ्टी बैंक में भी देखो सेम ही स्थिति है। ये वीकली चार्ट में निफ्टी बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्गर है, देखो आरएसआई 60 का ऊपर आ गया है, तो मतलब ट्रेंड अप ट्रेंड का तरफ। डेली चार्ट में ये 40-60 का बीच में है, तो मैं बोल सकता हूँ कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा है, लेकिन वीकली चार्ट में 60 का ऊपर आ गया और मंथली चार्ट में तो 60 का ऊपर है ही, तो पॉजिटिव है। तो बैंक बिल्कुल अप ट्रेंड का तरफ मूव करने के लिए तैयार है, तो बैंक अप ट्रेंड मूव करेगा तो निफ्टी भी अप ट्रेंड मूव करेगा, क्योंकि निफ्टी में जो है बैंक का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा है हमारा मार्केट में, ठीक है। तो अगर बैंक चलेगा तो निफ्टी नहीं चलेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है, ठीक है। इस टाइम जो है ऑप्शन बाइंग का टाइम आ सकता है, अगर आप ऑप्शन में बाइंग सेलिंग करता है। ऑप्शन सेलिंग का टाइम ये है नहीं, ये ऑप्शन बाइंग का टाइम है। और मैं कुछ 2-3 हफ्ता पहले से ही मैं बोल रहा हूं, जो ये जो करेक्शन चला 17,800 तक का जो करेक्शन आया है निफ्टी में, ये जो करेक्शन है ये अभी करेक्शन टाइम वाइज करेक्शन है, प्राइस वाइज बहुत ज्यादा करेक्शन अभी बचा नहीं है, प्राइस वाइज करेक्शन हो गया है। तो ये देख के लग ही रहा है कि नीचे का तरफ जो जाने का टाइम है वो बहुत दूर चला गया है, टल गया है। अगर कुछ खराब आ जाता है बजट में तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जब तक कुछ नहीं दिख रहा है ऐसा, तब तक हम ऊपर का तरफ ही ट्रेंड मार्केट चल सकता है। और एक अगर छोटा सा एनालिसिस आप करोगे चार्ट में, वो दिख रहा है जो ऑल टाइम जो लो बन रहा है ना, हायर लो बन रहा है, ये जो लो बनाया था यहाँ पे, ये 17,800 17,700 पे बनाया था, और ये जो हफ्ते का आज ये हफ्ते का जो लो बना ये 18,000 का ऊपर बना है, तो हायर लो बनाने का तैयारी चल रहा है, ठीक है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का स्थिति बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रॉब्लम जहां से है वो है निफ्टी स्मॉल कैप से, जहां पे मैं उम्मीद करके रख रहा था कि ये ऊपर चलेगा। देखो निफ्टी तो चला है थोड़ा, लेकिन निफ्टी स्मॉल कैप ये पूरा जो वीक है, पूरा वीक में नहीं चला है, ठीक है। ये तो वही 9,500 9,600 का बीच में घूम फिर रहा है। इसीलिए अब लोग का पता है, हम बहुत सारा दोस्तों का ये कमेंट है कि निफ्टी तो चल रहा है लेकिन हमारा स्टॉक तो नहीं चल रहा है। ये क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि आपका जो स्मॉल कैप इंडेक्स वही नहीं चल रहा है। तो जब तक स्मॉल कैप इंडेक्स ज्यादा ऊपर तक नहीं चलेगा, तब तक आपका पोर्टफोलियो में भी सुधार उतना ज्यादा नहीं दिखेगा। और इसका सुधार आएगा, ये 10,000 का लेवल ये क्रॉस करके ऊपर का तरफ जाएगा। तो बहुत सारा लोगों का ये भी मेरे को क्वेश्चन था कि क्या हम अभी स्मॉल कैप से और मिड कैप से लार्ज कैप का तरफ शिफ्ट हो जाए। मेरा मानना अभी नहीं है, क्योंकि यही पेशेंट रखने का टाइम है, ठीक है। मार्केट में वही पैसा बहुत बना सकता है जो उसके पास पेशेंट ज्यादा होता है, ठीक है। अभी इतना साल मतलब पूरा लास्ट 1 से 1.5 साल आपने पेशेंट रखा है स्मॉल कैप में आपका स्टॉक में, ठीक है। तो और थोड़ा देर पेशेंट रखने का मेरा हिसाब से इस साल स्मॉल कैप चलेगा, और मैं इसके ऊपर दाव लगा के बैठा भी हूं, ठीक है। ये मेरा व्यू है। दूसरा जहां से अच्छा संकेत आ रहा है वो है डॉलर इंडेक्स। अभी अगर डॉलर इंडेक्स देखोगे तो मैं ये लास्ट वीक में बात किया था, 102 का नीचे आ गया, और डॉलर इंडेक्स अभी भी सुस्ते हाल में है, 101 के आसपास आ गया है, और एक अच्छा सपोर्ट जोन है। ये ब्रेकआउट देता है तो डॉलर का खेल खत्म। अभी देखो डॉलर इंडेक्स इतना गिरा है, और डॉलर से रेस्पेक्ट में रूपी भी इतना स्ट्रांग हुआ है। देखो रूपी अभी 81 का आसपास आ गया है, ठीक है, जहां 83 के आसपास था। और ऊपर में देखोगे आप क्लियरली डबल टॉप पैटर्न बनाया। डबल टॉप पैटर्न जब बनता है कोई चार्ट में तो वो ब्रेक डाउन का संकेत देता है। तो ये एक सपोर्ट जोन का आसपास आ गया है, ये मैंने लाइन खींच के रखा है, ये ब्रेक डाउन दे दिया है ऑलरेडी, ठीक है। और आरएसआई देखो 40 का नीचे आ गया है, तो मतलब ये डाउन ट्रेंड का शुरुआत हो गया। तो रूपी हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, डॉलर हो जाएगा वीकर। तो डॉलर वीकर होगा तो उसका फायदा इमर्जिंग मार्केट में आएगा। ये मैंने लास्ट वीक में भी बताया था, इस वीक में भी बता रहा हूं। जिस रिस्पेक्ट में डॉलर कमजोर हुआ है उस रिस्पेक्ट में निफ्टी और बैंक निफ्टी बड़ा नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि आने वाले कुछ हफ्ते में और वीक में निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऊपर जाने का चांस है, क्योंकि जो पैसा अब यूएस से निकला है वो पैसा शायद कुछ मैक्सिमम चाइना में गया है, लेकिन कुछ परसेंटेज हमारा इधर का मार्केट में भी आएगा, कुछ जो जाएगा वो गोल्ड में भी जाएगा, क्योंकि गोल्ड को भी मेरे को अच्छा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रहा है 2023 के लिए। ये मैं बताया था लास्ट वीक में भी।
तो डॉलर इंडेक्स कमजोर है, यूएस डॉलर का रिस्पेक्ट में आईएनआर स्ट्रॉन्गर है। डाउ जोन्स का चार्ट देख लेता हूँ यूएस मार्केट से। देखो डाउ जोन्स का स्थिति भी ठीक ठाक है। ऊपर में 34,000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, नीचे 33,000 32,500 के आसपास इसको सपोर्ट मिल रहा है। तो एक रेंज में फंसा हुआ है ये भी, ठीक है, लेकिन नीचे नहीं जाएगा बहुत ज्यादा डाउ जोन्स, तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम का बात नहीं है, ठीक है। तो अभी मेरा व्यू दे दूंगा मैं निफ्टी आईटी का ऊपर। देखो निफ्टी आईटी में मैं बोला था लास्ट वीक में भी, एक बॉटम आउट फॉर्मेशन चल रहा है और बॉटम आउट फॉर्मेशन हो रहा है लग रहा है। ये देखो नीचे में जो हाई बन रहा है, लोअर हाई बन रहा है और ऊपर का तरफ ये जाने का तैयार हो रहा है। तो मेरे को लग रहा है कि निफ्टी आईटी वाला भी जो स्टॉक है आपका पोर्टफोलियो में है, बहुत ये जो लास्ट एक साल में चला नहीं है, डाउन ट्रेंड में था, इस टाइम में ऐसा पेशेंट होके निकल नहीं चाहिए। अच्छा वाला जो सारे स्टॉक है, फंडामेंटल स्ट्रांग है, उसको होल्ड करके रखने का सलाह है मेरे को। बताऊंगा कि जो मेरे को लग रहा है कौन सा सेक्टर में मूव आ सकता है, कौन सा थीम में मैं फोकस करूंगा। तो देखोगे मेरे को कुछ महीने से, मैं अगर महीने का ही बात करूं, अक्टूबर नवंबर और पिछले साल से मेरा थीम था जो गवर्नमेंट वाला कंपनी है, इसको बहुत ही कमजोर नजरिया से देखा जाता है। ऑलवेज के गवर्नमेंट कंपनी में तो रैली नहीं दिख सकता है, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में भी कुछ कुछ ऐसा स्टॉक है जिसका फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है और गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है ये जो सेक्टर रिवाइवल के लिए। जैसे कि मैंने डिफेंस सेक्टर में ऊपर दबा लगाया था लास्ट ईयर में, आप देखोगे 2022 में बहुत अच्छा पैसा कमाया मैंने डिफेंस सेक्टर का ऊपर दाव लगा के। उसके बाद जो शिप मेकिंग कंपनी है, कोचिन शिपयार्ड बोलो आप, बाकी जो सारे शिप मेकिंग कंपनी है उसके ऊपर दाव लगा के भी पैसा कमाया है। और लास्ट कुछ हफ्ते में आप देखोगे तो मेरा जो चार्ट ऑफ द वीक स्टॉक होता है वो रेलवे सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कंपनी है, जो सारे सेक्टर में दमखम है आने वाले टाइम में इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का, उसके ऊपर मैं दाव लगा रहा हूँ। लग रहा है 2023 के लिए भी मेरा थीम में रहेगा और ये सारे स्टॉक चलेगा। तो ये पूरा व्यू है इस हफ्ते का। आपको कैसा लगा ये बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो दोस्तों चलता है, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।